करंट अफेयर्स साप्ताहिक एक पंक्ति 6 जुलाई से 11 जुलाई 2020 तक। केंद्र सरकार हाल ही में जितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दे दी है 1 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में जिस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया। मुंबई केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्थिर बनाने हेतु उनमें जितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने को मंजूरी दे दी 12,450 करोड़ रुपए। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है कर्नाटक। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंडमास्टर जो बने हैं जी आकाश। भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत जितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है 89 ऐप्स। शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में जिस कॉमेडियन का निधन हो गया है जगदीप। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने एमसीए पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर जितने साल करने का निर्णय लिया है 2 साल। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद यूकेआईबीसी ने जिसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है जयंत कृष्णा। जिस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज आलियांज के साथ समझौता किया है करूर वैश्य बैंक। आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और जिस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं अमेरिका। हिमालय की जिस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है गोल्डन बर्डविंग तितली। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और जिस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं श्रीलंका। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने जिस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की इच्छा व्यक्त की भारत। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है उत्तराखंड। विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स एमएसओ ने जिस देश में भारत के सभी निजी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दी है नेपाल। बीसीसीआई ने हाल ही में अपने जिस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है राहुल जौहरी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन ब्रो द्वारा बनाए गए जितने नए पुलों का उद्घाटन किया। 6 जिस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने का घोषणा किया है ऑस्ट्रेलिया। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देशी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब जितने साल की होगी 4 साल। विश्व चॉकलेट दिवस वर्ल्ड चॉकलेट डे जिस दिन मनाया जाता है 7 जुलाई। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य देहिंग पटकाई वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया असम। जिस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है महाराष्ट्र। विश्व जूनोसिस दिवस वर्ल्ड जूनोसिस डे जिस दिन मनाया जाता है 6 जुलाई।
विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना (SNGRBP) के लिए भारत को जितने रुपए देने का समझौता किया है 3023 करोड़ रुपए। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के जिस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा है बहादुर सिंह। अमेरिका ने जिस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है WHO। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान पर जिस देश को रखा गया है भारत। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है इनजेती श्रीनिवास। भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षिकी अवसंरचना के विकास के लिए जितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए 5। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है ओडिशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को जिस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे मध्य प्रदेश। सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य जो बना हिमाचल प्रदेश। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में जिस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया संस्कृत। आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि जब तक के लिए बढ़ा दी है 31 मार्च 2021। हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को जितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी 75%। हाल ही में जिस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है सिद्धार्थ मुखर्जी। झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले जिस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है श्रावणी मेला। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है रामेश्वर शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 जिस दिन मनाया गया 4 जुलाई। केंद्र सरकार ने जिस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है कर्नाटक। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है दिल्ली। केंद्र सरकार ने गैरकानूनी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस SFJ की जितने वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है 40। जिस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है बोत्सवाना। धर्म चक्र दिवस जिस दिन मनाया गया 4 जुलाई। भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड के नाम हाल ही में जिसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जिस बल्लेबाजी कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है पीटर फुलटन। केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम को जिस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है 14 जुलाई। केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को जितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है 6.4%। Thank you for watching my video. Please like, share and comment your feedback. Please subscribe my channel. Thanks.